दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बिग जॉर्ज फोरमैन मूवी को। इस मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक फैमिली टेक्सास में रहने के लिए आती है और वे एक गरीब फैमिली होती है और उस फैमिली में जॉर्ज नाम का लड़का, उसकी कुछ बहनें, भाई और एक माँ होती है। लेकिन अगले ही दिन जॉर्ज स्कूल के लिए जाता है, लेकिन उसके पास लंच टाइम में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है, तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो। तभी उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जॉर्ज फोरमैन नहीं, जॉर्ज पोरमैन होना चाहिए। तभी जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वे उसे एक पंच मारता है और वे लड़का बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज बड़ा हो चुका है और वे अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शराबी को लूटने की कोशिश करता है। जैसे ही वह शराबी को पीछे से पकड़ता है, उसे नीचे गिरा देता है और वे उसका पर्स चेक करता है और देखता है यह तो एक पुलिस वाला है। तभी वहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी आ जाती है। जॉर्ज यह सब देखकर भाग जाता है और छुप जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉर्ज अपने मुंह पे कीचड़ मल लेता है। फिर वहाँ से पुलिस वाले चल जाते हैं और जॉर्ज बच जाता है। फिर उसके बाद जॉर्ज टीवी में एक न्यूज़ सुनता है और उस न्यूज़ में यह कहा जाता है अगर किसी के पास कोई भी स्किल्स है तो वो जॉब कोर्स में आ सकता है, उन्हें 3 टाइम का खाना और कुछ पैसे दिए जाएंगे। यह सुनकर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी जॉब कोर्स में जाना है। फिर उसके बाद उसकी माँ उसे जॉब कोर्स में भेज देती है। फिर उसके बाद वह जॉब कोर्स में जाता है। वहाँ पर उसे कुछ कपड़े दिए जाते हैं। वहाँ पर सबसे पहले उसे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो बेड पर आता है, अपने बैग को खोलता है और उसके बैग में नए जूते होते हैं जो कि उसकी माँ उसे देती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ होती है। फिर एक दिन जॉर्ज के जूते गुम हो जाते हैं और उसके बाद वे खाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वे खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पर एक लड़का आता है और उस लड़के के पैरों में वही जूते होते हैं जो कि जॉर्ज के होते हैं। उस लड़के को देखकर जॉर्ज को गुस्सा आता है और वह उसके पीछे भागता है। जॉर्ज भी उसके पीछे जाता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है और उस लड़के को नीचे खिड़की पर लटका देता है। तभी वहाँ की सीनियर्स आती हैं। सीनियर्स को देखकर जॉर्ज उस लड़के को छोड़ देता है और वह लड़का उसके जूते वहाँ पे छोड़कर भाग जाता है। फिर उसके बाद वो सीनियर्स जॉर्ज को गाड़ी में बिठाती हैं और उससे कहते हैं क्या तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं, तुम्हें अब घर जाना है। जॉर्ज कहता है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता, लेकिन वो सीनियर उससे कहता है कि तुमने सरकारी संपत्ति को तोड़ा है, तुमने काफ़ी सारा नुकसान किया है। एंड टाइम में वो सीनियर वहाँ से गाड़ी को घुमा लेता है और एक नई जगह पे लेके आता है और वे जॉर्ज से कहता है क्या तुमने कभी बॉक्सिंग की है। जॉर्ज कहता है कि मैंने बॉक्सिंग तो नहीं बल्कि काफ़ी बार लड़ाई कर चुका हूँ। फिर उसके बाद वो सीनियर उस जॉर्ज को एक लड़की से मिलवाता है और कहता है तुम्हें इस लड़के से मुकाबला करना है। मुकाबला करते समय वो लड़का जॉर्ज को एक पंच मारता है और जॉर्ज नीचे गिर जाता है और वहाँ पर खड़े लोग जॉर्ज पर हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो सीनियर जॉर्ज को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाता है और जॉर्ज अपनी ट्रेनिंग पे पूरा ध्यान देता है और मेहनत करने में लगा रहता है। फिर उसके बाद उसका मुकाबला एक लड़के के साथ होता है और वह जॉर्ज उस लड़के को एक ही पंच में नीचे गिर देता है और सभी लोग जॉर्ज जॉर्ज चिल्लाने लगते हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज अपने ट्रेनर से कहता है कि मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना है, लेकिन उसका ट्रेनर उससे कहता है इसे जीतने में तुम्हें काफ़ी समय लग जाएगा। फिर वो उसे बताता है कि 1 साल बाद मैक्सिको में ओलंपिक्स हैं, तुम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर 1 साल बाद ओलंपिक्स आती है और उसका मुकाबला जोनस नाम के एक लड़के के साथ होता है जो कि रशिया से होता है। उस फाइट में सभी का फेवरेट जोनस होता है। फिर उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और जॉर्ज के पंच में वो ताकत होती है जो कि जोनस के पंच में नहीं होती और जॉर्ज उस फाइट को आसानी से जीत जाता है और सभी लोग जॉर्ज जॉर्ज चिल्लाने लगते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से खाली हाथ गए थे, लेकिन फिर उसके बाद तुम यहाँ पर सोने का मेडल लेके आए हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेनर और जॉर्ज ओकलैंड के लिए आते हैं। वहाँ पर जॉर्ज की मुलाकात एक लड़की से होती है और फिर उसके बाद वह लड़की को अपना नंबर देता है। फिर उसके बाद जॉर्ज के काफ़ी सारे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन जॉर्ज सभी टूर्नामेंट को जीत लेता है। फिर उसके बाद जॉर्ज का कनेक्शन उस लड़की के साथ बनने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद जॉर्ज का अगला मुकाबला जॉय नाम के एक लड़के के साथ होने वाला होता है और उस फाइट में सभी का फेवरेट जॉय होता है क्योंकि वो हैवीवेट चैंपियन होता है और उसने 2 साल पहले अली को हराया हुआ होता है। फिर उसके बाद उन दोनों का मुकाबला होता है, लेकिन जॉर्ज आसानी से जॉय को हरा देता है और सभी लोगों का फेवरेट अब जॉर्ज बन जाता है और सभी लोग जॉर्ज जॉर्ज चिल्लाने लगते हैं और अब जॉर्ज काफ़ी अमीर आदमी बन चुका होता है और उसके बाद वह अपनी फैमिली को एक नए घर में लेके आता है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं और जो उसका दोस्त होता है वो उसे मैनेजर बना लेता है और वह उससे पूछता है कि तुम पैसा कहाँ पे लगा रहे हो। तो वह दोस्त उससे कहता है कि मैं पैसा सॉलिड एक्सचेंज स्टॉक्स में लगा रहा हूँ। फिर वहाँ पे एक फ़ोन कॉल आता है और उसकी पत्नी उस फ़ोन कॉल को उठाती है और कहती है कि दोबारा फ़ोन मत करना। तभी वहाँ पे जॉर्ज आता है। फिर पोला उससे कहती है आखिर कितनी और लड़के तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरी ज़िंदगी पहले से बदल चुकी है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
फिर उसके बाद जॉर्ज की अगली फाइट अली नाम की लड़की से होने वाली होती है। तभी अली काफ़ी सारे लोगों के बीच में बैठकर जॉर्ज की बातें कर रहा होता है और उससे कहता है वो तो एक मॉन्स्टर की तरह है, तो दिखने में एक चंपू जैसा लगता है। तभी जॉर्ज उसके पीछे आता है, लेकिन वह सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों का मुकाबला होता है और उस फाइट में सभी का फेवरेट जॉर्ज होता है। लेकिन अली नए प्लान के साथ उस रिंग में उतरता है और पहले 6-7 राउंड में वो जॉर्ज को मौका देता है उसके ऊपर अटैक करने का, और जॉर्ज काफ़ी थक जाता है। फिर उसके बाद अली उसके ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद रेफरी 10 तक काउंट करता है, लेकिन जॉर्ज नहीं उठता और अली उस मुकाबले को जीत जाता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे उसकी माँ आती है। तो वो अपनी माँ से कहता है अगर उस दिन मैं अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ कर लेता तो उस फाइट को आसानी से जीत जाता। फिर उसके बाद जॉर्ज की फ़ाइट एक ही दिन में 5 लोगों से होती है और उस फाइट के दौरान अली भी वहीं पे बैठा हुआ होता है जो कि कमेंट्री कर रहा होता है। तभी मैच के दौरान जॉर्ज अली से कहता है क्या तुम मेरे साथ रीमैच कर सकते हो, क्या तुम मुझसे डरते हो, लेकिन अली रीमैच के लिए मना कर देता है। उसके बाद उसका ट्रेनर जॉर्ज को वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे कहता है तुम अली के साथ क्यों रीमैच करना चाहते हो। तब जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अली के साथ रीमैच करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उनके पास एक लेटर आता है। लेटर को पढ़कर जॉर्ज हॉस्पिटल में जाता है। तब हमें वहाँ पे पता चलता है कि उसकी बहन एडमिट होती है और जॉर्ज अपनी माँ से कहता है कि सबसे अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया जाए, पैसे की कोई भी कमी नहीं, जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे मैं दूंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है यह सब सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर कोई मिरेकल हो जाए तो वह जिंदा बच सकती है, ऐसे में उसके बचने की चांस बहुत कम है। तब उसकी माँ उसे भगवान से प्रे करने के लिए कहती है। तब उसके बाद जॉर्ज भगवान से प्रे करता है और कहता है ये सब कष्ट तो मुझे होने चाहिए, ये सब कष्ट आप मेरी बहन को क्यों दे रहे हो, उसका तो इन चीज़ों में कोई भी दोष नहीं है। और वे भगवान से कहता है आप यह सब गलत कर रहे हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन एकदम ठीक होती है और जॉर्ज मामा बन जाता है और यह सब देखकर वे हैरान हो जाता है। उसके बाद जॉर्ज की फ़ाइट जिमी से होती है। फाइट के दौरान जिमी जॉर्ज को काफ़ी पंच मारता है। सेकंड राउंड के बाद जॉर्ज अपनी ड्रेसिंग रूम में वापस आता है और घबरा जाता है और अकेला ही बातें करने लग जाता है और उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वे बेहोश हो जाता है। उठने के बाद वे लोगों से कहता है कि मैंने भगवान को देखा है और कहता है अब मुझे खुद को साफ करना है। फिर उसके बाद हम जॉर्ज को चर्च में देखते हैं। चर्च में बैठे हुए लोगों को वो सारी चीज़ें बताता है। फिर उसके बाद उसका ट्रेनर वहाँ पे आता है। ट्रेनर जॉर्ज से यह कहता है तुम्हें अली के साथ रीमैच करने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन जॉर्ज कहता है अब मुझे कोई भी रीमैच नहीं करना, अब मैं बॉक्सिंग छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर उसका ट्रेनर एकदम से हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जॉर्ज अपने बेटों से मिलने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि पोला और जॉर्ज अब इकट्ठे नहीं रहते। अपने बच्चों के मिलने के बाद वे अली के पास जाता है। फिर अली से मिलता है। अली को ये बताता है कि मेरे दिल में पहले तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ नफरत थी, लेकिन वो नफरत अब दूर हो चुकी है। अली कहता है क्या तुम यहाँ पे रीमैच करने के लिए आए हो, लेकिन वो जॉर्ज कहता है मैं कोई रीमैच के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉर्ज चर्च वाली एक लड़की से उसका नाम पूछता है। तब वो लड़की अपना नाम जॉन बताती है। फिर उसके बाद उन दोनों की आपस में बातचीत शुरू होने लगती है और वे दोनों इकट्ठे रहने लगती है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज चर्च में होता है और थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है। वे कहती है क्या तुम मेरे बेटों को बॉक्सिंग सिखा सकते हो, लेकिन जॉर्ज उससे कहता है इसे बॉक्सिंग की नहीं, इसे बाइबल की ज़रूरत है, और उस लड़के को बाइबल देकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने घर आता है और उसके 2 लड़के होते हैं जो कि काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। तभी वे टीवी में न्यूज़ सुनता है। टीवी में उसी लड़के की न्यूज़ होती है जो कि उससे बॉक्सिंग सीखने के लिए आता है और वे लड़का एक चोरी के दौरान मर जाता है। तब उसके बाद जॉर्ज बॉक्सिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचता है। फिर उसके बाद वो डैश के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी को देखता है और उसके बाद वो एक प्रॉपर्टी को खरीद लेता है और वहाँ पर अपना बॉक्सिंग सेंटर खोलता है। उस बॉक्सिंग सेंटर में काफ़ी बच्चे बॉक्सिंग सीखने के लिए आते हैं। एक दिन जॉर्ज अपने बॉक्सिंग सेंटर में आता है और बच्चे बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाता है तभी उस सेंटर की लाइट चली जाती है और वे लाइट जाने का कारण पूछता है। तभी अकाउंटेंट उससे कहती है कि बिजली का पे बिल नहीं हुआ है, इसीलिए लाइट चली गई है। फिर उसके बाद वो अपने बैंक की स्टेटमेंट जानने के लिए बैंक में जाता है। तब उसे बैंक में जाकर ये पता चलता है जिन स्टॉक्स में उसे इन्वेस्टमेंट किया था वो स्टॉक डूब चुके हैं और अब वो $2000 के कर्जे में डूब चुका है। अगर उसने पैसे को जल्द ही नहीं चुकाया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएंगी। यह सुनकर जॉर्ज घबरा जाता है और सबसे पहले डैश के पास जाता है और फिर एक बार में डैश को पकड़ लेता है और डैश से यह कहता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन डैश कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद वह अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाता है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके। फिर उसके बाद वह अपने ट्रेनर डॉग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बॉक्सिंग दोबारा शुरू करनी है,
डॉक उससे कहता है पहले अपना वजन कम करके आओ, फिर मुझसे बात करना। फिर उसके बाद जॉर्ज काफ़ी मेहनत करता है और अपने वजन को कम करता है और दोबारा डॉक के पास आता है और डॉक को कहता है कि अब हमें स्टार्टिंग से दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। फिर वे दोनों काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसका अगला मुकाबला स्टीव के साथ होता है। स्टीव को वो 2 ही राउंड में हरा देता है। स्टीव के पास कोई भी जवाब नहीं होता जॉर्ज के पंचिस का और वे हार जाता है। फिर उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके, लेकिन अब वो सोचता है कि अब मुझे हैवी वेट चैंपियन बनना है। हैवी वेट चैंपियन बनने के लिए उसका मुकाबला माइकल मोरर से होता है, जो कि एक हैवी वेट चैंपियन होता है और इस मुकाबले में सभी का फेवरेट माइकल मोरर ही होता है। लेकिन जॉर्ज को देखकर लोग खुश हो जाते हैं। पहले राउंड में मोरर आसानी से जॉर्ज को हरा देता है, लेकिन जब दूसरे राउंड की बारी आती है तब उसका ट्रेनर डॉक उससे कहता है कि तुम अपनी गुस्से को दिखा सकते हो, अगर तुमने अपना गुस्सा नहीं दिखाया तो तुम इस मैच को कभी नहीं जीत सकते। तुम्हें पहले वाला जॉर्ज बनना है, अपने गुस्से को वापस लेकर आओ। तब सेकंड राउंड में वो मोरर से लड़ता है और उसे काफ़ी सारे पंचेस मारता है। फिर उसके बाद एक पंच में मोरर नीचे गिर जाता है और रेफरी 10 तक काउंट करता है और फिर मोरर हार जाता है। फिर उसके बाद उसका ट्रेनर उससे यह कहता है कि तुमने कर दिखाया, अब तुम हैवीवेट चैंपियन बन चुके हो, तुमने नामुमकिन जैसी चीज़ को भी मुमकिन कर दिखाया है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।